आज हम देखने जा रहे हैं किस तरह से हम ऑफ़र करते हैं, या तो हम सेवा ऑफ़र करते हैं, किसी के लिए कोई काम करना चाहते हैं, या हम कोई वस्तु ऑफ़र करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उस वस्तु को स्वीकार कर ले। इसके अलावा हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो इन दोनों ही फंक्शंस को प्ले करने के लिए, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे वो ऑफ़र्स हों, मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। हेलो, आई एम शमशेर, वेलकम बैक टू माय चैनल मको इंग्लिश। आई एम हियर टू हेल्प यू मास्टर द इंग्लिश ग्रामर। तो अब हम बात करते हैं ऑफ़र्स की। ऑफ़र का मतलब है कि हम किसी को कोई चीज़ देना चाहते हैं, या किसी के लिए कोई सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं क्या? ऑफ़र को करने के लिए बहुत सारी मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मस्ट है। मस्ट हेल्पिंग वर्ब जो भी है, जो मेरी मस्ट मॉडल वर्ब है, ये वास्तव में स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ये ऑब्लिगेशन के काम में आती है, परंतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट है ये। जैसे मैं कहूँ, यू मस्ट हैव डिनर विद अस टुनाइट, तो यहाँ पर मैं उसे याचना कर रहा हूँ, ऑफ़र कर रहा हूँ, तुम आज हमारे साथ डिनर कर लो। तो यहाँ पर मैं उसे ऑफ़र कर रहा हूँ सिंपली। वुड यू लाइक, बी पोलाइट है, वुड यू लाइक ए ड्रिंक, तो यहाँ पर मैं उसे ड्रिंक ऑफ़र कर रहा हूँ कि क्या तुम्हें ड्रिंक चाहिए? अगर वो हाँ कहेगा तो मैं उसे ड्रिंक ला कर दूँगा। कैन इनफॉर्मल है, फ्रेंड सर्कल में यूज़ की जाती है। जैसे मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा हूँ, या इक्वल आदमी से पूछ रहा हूँ, कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, क्या तुम्हारे लिए ड्रिंक ले आऊँ? आई कैन मेक यू सम टी, तुम्हारे लिए चाय बना दूँ क्या? तो यहाँ पर भी मैं उसे ऑफ़र कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ लेके आऊँ, या तुम्हारे लिए कोई काम करूँ। कुड पोलाइट है कैन की तुलना में। आई कुड स्टे विद यू व्हाइल यू आर सिक। पास्ट फॉर्म हमेशा ही पोलाइटनेस को बताती हैं। जब तक तुम बीमार हो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं उसे ऑफ़र कर रहा हूँ सर्विस। मे वी कैरी योर बैग, मे का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ में किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है कि मैं क्या तुम्हारा बैग उठा लूँ। तो ये अत्यंत फॉर्मल ऑफ़र है। शैल आई कॉल यू ए कैब, शैल का यूज भी फर्स्ट पर्सन के साथ ही किया जाता है सिर्फ। क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला लूँ, तो शैल का यूज भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, और शैल का यूज आज की इंग्लिश में कम होता जा रहा है। हम दूसरे मॉडल का यूज करते हैं। शैल का यूज अब डिक्रीजिंग है, लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ पर जो शैल है वो रिप्लेसेबल नहीं है विल के द्वारा। यहाँ पर मैं विल का यूज नहीं कर सकता, यहाँ पर सिर्फ शैल ही यूज होगा। विल, अब अगर मैं विल का यूज करता हूँ, तो मैंने अभी भी कोई चीज़ सोची है कि मैं उसे ऑफ़र कर रहा हूँ वो चीज़, उसका मेरा पहले का कोई प्लान नहीं है। जैसे बात चल रही है पार्टी की, मैंने अभी भी डिसाइड किया है, मैं स्नैक्स ले आऊँगा, बाकी सामान तुम ले आना। तो मैं कहता हूँ, आई विल ब्रिंग सम स्नैक्स टू द पार्टी। तो ये करंट डिसीजन है। अभी-अभी ये मेरे दिमाग में बात आई है कि मैं स्नैक्स ले आऊँगा, और मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, इसका मेरा पहले से कोई प्लान नहीं है। तो ये करंट डिसीजन है। विल यू स्टे फॉर सपर, क्या तुम खाने तक रुकोगे? विल यू स्टे, तो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप रुकेंगे? यहाँ पर मैं ऑफ़र कर रहा हूँ उसे रुकने के लिए। विल क्योंकि विलिंगनेस को बताता है। आप किसी के लिए कुछ करने को विलिंगनेस है, इसका मतलब है कि आप उसे वो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे आपकी इच्छा है कि वो रुके यहाँ पर खाने पर, तो आप उसे खाने का ऑफ़र कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ये ऑफ़र है। तो अब हम देख रहे हैं किस तरह से इन्विटेशन या आमंत्रण दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल वर्ब का यूज़ इन्विटेशन के लिए किया जाता है। तो कौन-कौन सी ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं जिनके द्वारा हम इनवाइट कर सकते हैं, कौन सी पोलाइट हैं, कौन सी इनफॉर्मल हैं, और कौन सी ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं जिनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ये हम सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्विटेशन के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क है, वुड यू लाइक। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर ए मूवी टनाइट, क्वेश्चन फ्रेम है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, और वुड के बाद में लाइक मेरी बेस वर्ब आई है। इसी तरह से वी वुड लाइक टू हैव यू ऑन आज संज बर्थडे पार्टी, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे बेटे की बर्थडे पार्टी पर। वी वुड लाइक टू हैव यू, तो टू के बाद में मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अब जो मेरा वुड लाइक है वो अफर्मेटिव क्लॉज में आया है, तो ये भी एक पोलाइट इनविटेशन है। आईड लव इट इफ़ यू कम टू आवर पार्टी, यहाँ पर मैं एक एम्फेटिक इनविटेशन दे रहा हूँ,
यहाँ पर मैं जोर डालकर कह रहा हूँ कि हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, हम बहुत ही हमारे लिए अच्छा होगा अगर आप पार्टी में आएंगे तो। वुड यू लाइक के बाद में जो नेक्स्ट मेरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है वो है मस्ट। मस्ट जो मेरी यूज की जाती है वो स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए यूज नहीं की जाती, इसमें कोई स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक इवेंट माइंड में नहीं होती, तो ये इनडेफिनाइट है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि इस पर्टिकुलर इवेंट में आपको आना है, इसमें मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जल्दी ही हम मिलेंगे या जल्दी ही आप हमारे यहाँ आइए, इसी समय तुम हमारे साथ भोजन करना। तो यहाँ पर डेफिनेट टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं दे रहा कि कब है, परंतु ये नियर फ्यूचर है। तो ऐसी जो मेरी इन्विटेशंस होती हैं जो वेग होती हैं, तो वेग इन्विटेशन का मतलब है कि यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वो कोई भी टाइम हो सकता है फ्यूचर में। तो इसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ यू मस्ट कम एंड सी अस सून, सून एक डेफिनेट टाइम नहीं है, जल्दी ही तुम मुझसे मिलना। यू मस्ट जॉइन अस फॉर डिनर सम टाइम, यहाँ पर अगेन सम टाइम डेफिनेट टाइम नहीं है, यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि किसी भी समय तुम हमारे पास डिनर पे आना, तो वो जो फ्यूचर टाइम है वो डेफिनेट नहीं है, वो वेग है। कैन यू जॉइन अस फॉर डिनर, किसी को इनवाइट करने का ये इनफॉर्मल तरीका है, तो ये हमारा क्लोज फ्रेंड्स या वेल नोन पर्सन जो होते हैं उन्हीं के लिए हम यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। कुड, कुड कैन की तुलना में ज़्यादा पोलाइट है, ज़्यादा विनम्र है, क्योंकि पास्ट टेंस फॉर्म हमेशा विनम्रता को बताती हैं। तो कैन की तुलना में कुड ज़्यादा पोलाइट है। अगर मैं कहूँ कुड यू कम टू माई हाउस फॉर डिनर दिस इवनिंग, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि खाना खाने आना हमारे घर पर आज शाम को। इसी तरह से यहाँ पर मैं कम की जगह लाइक टू कम भी कर सकता हूँ, कुड यू लाइक टू कम टू माई हाउस फॉर डिनर दिस इवनिंग। तो कुड या कुड लाइक टू दोनों का ही यूज हो सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है विल, विल का यूज इंटेंशन के लिए होता है। हम जानना चाहते हैं आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इच्छा क्या है, परंतु यहाँ पर हम इनडायरेक्टली उसकी इच्छा पूछ रहे हैं हमारे साथ आने के लिए, तो ये एक इनविटेशन है। विल यू जॉइन अस फॉर ए पिट्सा ट्रीट, तो यहाँ पर कह रहा हूँ कि क्या तुम हमारे साथ आओगे पिट्सा ट्रीट पर। विल यू कम टू द सेरेमनी, क्या तुम इस सेरेमनी में आओगे। हैव टू, मस्ट की जगह हम हैव टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर की बात करूँ तो विल हैव टू हो जाएगा। यू विल हैव टू हैव डिनर विद मी सून, तो ये भी मेरी एक इनविटेशन है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जल्दी ही हमारे यहाँ पर तुम खाना खाने आना, डिनर करने आना, तो ये एक इनविटेशन है। यहाँ पर भी मस्ट की तरह मेरा डेफिनेट टाइम नहीं है, स्पेसिफिक टाइम माइंड में नहीं है। यहाँ पर मैं वेग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम में मैं उसे बुला रहा हूँ, परंतु यहाँ पर क्लियरली ये वेग टाइम इन्वॉल्व है। इनविटेशन करने के लिए एक फ्रेम का यूज करते हैं, मे आई हैव द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस एट, बहुत ही ज़्यादा विनम्र इनविटेशन है और फॉर्मल है। जैसे मैं कहूँ मे आई हैव द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस एट आवर सन रिंग सेरेमनी, तो मैं अपने सन की रिंग सेरेमनी में उसे इनवाइट कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा पोलाइट इनविटेशन हैं। इस तरह से इस पोलाइट इनविटेशन का यूज तब किया जाता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करते हैं जो कि हमारे से बड़ा है, या हम फिर उसे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, वेल नोन नहीं है, या वो किसी तरह से डिस्टेंट रिलेशन में है, तो इन स्थितियों में हम अत्यंत ही ज़्यादा पोलाइट इनविटेशन का यूज करते हैं। फॉर्मूला है मे आई हैव द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस एट। तो किसी भी इवेंट में इनवाइट करने के लिए हम मॉडल का यूज कर सकते हैं, और ये मॉडल वर्ड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हैं, और इनमें से कुछ पोलाइट हैं, कुछ इनफॉर्मल हैं, कुछ एक्सट्रीमली पोलाइट हैं। तो अगेन ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि हम किसे इनवाइट कर रहे हैं, उससे हमारा रिलेशन क्या है, ये या फिर उसका जो सोशल स्टेटस है उस पर्सन का वो क्या है, ये सब बातें डिसाइड करती हैं कि इनविटेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू कवर ऑल द मॉडल वर्ब। टुडे वी डिस्कस्ड हाउ दे आर यूज्ड फॉर द requests, offers and invitations. The links to all the previous lessons are available in our description box, where you can watch
all of them in order to master the model concept. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.